हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दुबई का वेदर आजकल बहुत ही मज़े का चिली ब्रीजी हुआ है। सो हम लोग बाहर आए थे फॉर सम सैंडविचेस एंड चारकोल ताकि अच्छा खाना एंजॉय करें अच्छे वेदर के साथ। सो एक परफेक्ट इवनिंग एंजॉय करने के बाद आई केम टू अ मार्ट, बेसिकली अ हाइपर मार्ट। इट्स अल कबाइल। अगर आप यूएई में हैं तो आपको डेफिनेटली इस जगह का पता होगा। इट्स बेसिकली एवरीथिंग अंडर वन रूफ। हमें कुछ चीज़ों की शॉपिंग करनी थी तो सबसे पहले जहाँ पे मैं आई थी वो था इनका ये लग्जरी बैग सेक्शन। आप ये सब आर्टिकल्स देखें, दे आर ऑलमोस्ट ड्यूप ऑफ एवरी हाई एंड ब्रांड। या इतने प्यारे प्यारे बैग्स के डिज़ाइन है और इस इनकी क्वालिटी इज़ लिटरली अमेजिंग। इतनी अमेजिंग क्वालिटी है, क्या जिप की, क्या टेक्सचर की, क्या लेदर की। मैं तो इतना ज़्यादा हैरान हो रही थी कि यहाँ पे इतनी वैरायटी है। मतलब हाफ ऑफ द सेक्शन इज़ अबाउट जस्ट बैग्स। आपको हर टाइप का यहाँ पे बैग मिल जाएगा। स्लिंग बैग, ऑफिस बैग, लगेज काइंड ऑफ, पाउचेस, वॉलेट्स और शोल्डर बैग, टोट बैग, एवरीथिंग। और इतनी वैरायटी है, इतने कलर्स हैं। एज वेल एज आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाएंगे, बैग के अंदर रखने वाले, ज्वेलरी के ऑर्गेनाइज़र्स, ट्रैवलिंग बैग, हर चीज़, लंच के बैग्स, फैंसी बैग्स की भी इतनी वैरायटी थी। और जितने भी आजकल ट्रेंडी बैग्स चल रहे हैं टेमू पे, शीन पे एंड एवरीवेयर, वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, और अगर प्राइस रेंज की बात कर लें तो प्राइस रेंज भी बहुत एज़ कम्पेयर टू द क्वालिटी, द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग मुझे काफ़ी रिजनेबल लगी। नॉट सो वेरी मच चीप, डेफिनेटली चीप में आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो एक अफोर्डेबल रेंज है बट मस्ट ट्राई अगर आप ट्रेंडी बैग्स लेना चाहते हैं ट्रैवलिंग के लिए। ये यहाँ पे ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स थे और इतने इतने प्यारे ऑर्गेनाइजर्स थे, स्टोरेज बॉक्स वगैरह थे, गिफ्ट बॉक्स थे, एवरीथिंग। लाइक बैग्स की तो इतनी ह्यूज कलेक्शन थी। सो इफ़ यू आर अ बैग लवर और आपको अच्छी प्राइस में अच्छी क्वालिटी का और ट्रेंडी बैग चाहिए, एनीथिंग, यू गाइज मस्ट ट्राई दिस प्लेस। आपको बहुत अच्छी जो है वैरायटी मिल जाएगी। सो आफ्टर द बैग्स मुझे एक शूज़ लेना था, बेसिकली अ सैंडल। तो मैं बस इधर उधर सैंडल्स के लिए घूम रही थी एंड आई वॉज बेसिकली एक्सप्लोरिंग द क्वालिटी। और मुझे था कि बस कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए, कोई कंफर्टेबल सी चीज़ मिल जाए। वैसे जितनी ठंड थी ना तो ये कम्फी शूज़ तो बड़े मज़े के उस तरह से लग रहे थे कि चिली चिली वेदर में आप अगर ये पहन के वॉक शॉक करो। बट स्टिल ये वेदर बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होने वाला। तो उस हिसाब से आई थिंक एक वैलिड परचेज नहीं थी। मुझे क्लॉक्स वगैरह बहुत पसंद थे और यहाँ पे इतनी वैरायटी थी, इतने क्यूट क्लॉक्स लगे हुए थे। देन रनर्स थे। अगेन शूज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, मेल्स फीमेल एवरीथिंग। और बहुत ही प्यारी कलर रेंज थी। सो प्राइस रेंज भी उसी तरह से फ्रॉम डाउन टू अप होती रहती है जितनी आप ट्रेंडी या गुड क्वालिटी की चीज़ लेते हो। बट ये था कि इट्स वेरी स्पेशियस सेक्शन। तो आपको लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ से मिल जाती है। लाइक आपको किसी तरह का शूज़ चाहिए, जस्ट लाइक जिस तरह से बैग्स थे, शूज़ की भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी थी और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा, मुझे एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स वैरायटी बहुत अच्छी लगी है। लेडीज़ वैरायटी इज़ बिट ओल्ड फैशन आई गेस, लेकिन ये था कि एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस आपको सब मिल जाता है। खैर, इसके बाद मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद इनके नीचे पोर्शन पे आ गई थी जहाँ पे सारा हाउस होल्ड आइटम्स, ग्रॉसरी एंड एवरीथिंग है। सो कुछ चीज़ें, सेक्शंस मैंने एक्सप्लोर किए। सो आई गेट टू नो कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। एंड यू गाइज कैन सी इस स्टोर में लाइक एवरीथिंग आपको ईज़िली मिल जाती है और बहुत हर चीज़ में ऑप्शन है, वैरायटी है। और मेरा फेवरेट सेक्शन होता है क्रॉकरी का, तो मैं बस वो एक्सप्लोर कर रही थी। अच्छा, खैर यहाँ पे प्रमोशंस वगैरह वाला कोई सीन नहीं होता जैसे यहाँ के बाकी मार्ट्स हैं, ग्रीनलैंड, नेस्टो या डे टू डे। यहाँ पे ऐसा मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। बट ये यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल से मिक्स, जितना भी आप एज़ कम्पेयर टू आप क्या ले रहे हो जाते हैं। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे अच्छी वैरायटी मिल जाती है हर चीज़ की। अच्छा, फिर एक सेक्शन है जिसमें आपको हर टाइप का डिस्पोजेबल मिल जाता है, फ्रॉम बॉक्सेस टू बॉटल्स, रीयूजेबल एवरीथिंग। मतलब जार्स मिल जाएंगे आपको, ग्लव्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइस जार्स मिल जाएंगे, प्लेट्स,
स्पून फोक एवरीथिंग, और बेकिंग वगैरह आइटम, ईच एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे स्टोरेज के लिए ना आपको रीयूजेबल बॉक्स वगैरह चाहिए ही चाहिए होते हैं। देन मुझे कुछ सेरेमिक, मैंने एक प्लेट ली थी, आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा, और वो बाय चांस मुझसे टूट गई थी। सो आई वाज लुकिंग फॉर द सेम वन या सिमिलर वन, बट यहाँ पे क्रॉकरी की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, और मुझे ये ब्लैक क्रॉकरी इतनी पसंद है ना, बिल्कुल प्लेन ब्लैक। और यहाँ पे बहुत प्यारे कलर थे, जैसे ये सी ग्रीन सा। सो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो समटाइम्स, तो इट्स बेटर कि अगर आप सिंगल प्लेट ले रहे हो तो सिंगल लो, अदरवाइज इट्स गुड अगर आप उसका एक सेट ले लो। लाइक वो सिंगल पर्सन के लिए तो ठीक रहेगा प्राइस रेंज में, बट अगर आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के ले रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको आउट ऑफ बजट लगेगा, और एक्सपेंसिव भी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉकरी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स एक्सपेंसिव थी। लेकिन अगेन आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कितनी ट्रेंडी और कितनी हाई क्वालिटी की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो उसी तरह से ही चार्जेस उसके सब हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बड़े अच्छे से बहुत स्पेशियस से स्टोरेज बॉक्सेस पड़े हुए थे। ये स्टोरेज बॉक्स बहुत मल्टी फंक्शनल होते हैं। बकेट्स हैं, लाइक ये आपके कपड़ों के लिए, आपका XYZ कोई भी सामान है उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा यूज़ हो सकते हैं। आप इसमें चाहो तो अपनी ग्रॉसरी की कुछ आइटम स्टोर कर सकते हो, एनीथिंग। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे बहुत अच्छे तस्बीह हैं, तस्बीह काउंटर्स वगैरह हैं, एवरीथिंग। और उसके बाद अगेन आई केम टू दिस स्टेशनरी सेक्शन, और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से जर्नल्स थे, बुलेट जर्नल्स थे, डायरीज़ थी। तो मैं बस ये एक्सप्लोर करने लगी थी, और मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका हुआ था कि मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना लूँ। एक्चुअली आई वाज प्लानिंग कि मैं कुछ पेंट्स या एडल्ट कलरिंग बुक ले लूँ, जिसको थोड़ा सा आप यूज़ कर लेते हो अपने फ्री टाइम में और आप बोर्ड नहीं होते, बट स्टिल काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर एक मेकअप सेक्शन बना हुआ है, जहाँ आपको मेकअप की काफ़ी अच्छी रेंज और वैरायटी मिल जाती है। लेकिन दिस इज़ नॉट अ हाई एंड और एनी काइंड ऑफ ड्रग स्टोर वाला इम्पोर्टेड मेकअप नहीं है। दिस इज़ ऑल आई थिंक इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना का सारा मेकअप था, और ऐसा नहीं होता कि वो बहुत कोई बैड क्वालिटी का था। द क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, बट आपको चीज़ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन पे क्या सूट करता है और क्या नहीं। खैर, चीज़ें लेते देते एक्सप्लोर करते मैं ग्रॉसरी सेक्शन पे आ गई थी, जहाँ पे ये शान के मसाले देख के मुझे इतना ज़्यादा पाकिस्तान याद आने लग गया था। अच्छा, यहाँ पे मसालों की बहुत और सी रेंज होती है, लाइक जो पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं भी मिलते, यहाँ पे आपको शान या नेशनल के वो भी मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस, और बड़ा अच्छा लगता है इफ़ यू सॉ योर ओन कंट्री प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे आ गया था फिर बस ऑयल एंड मॉइस्चराइज़र्स वगैरह के लिए सेक्शन। यहाँ का पानी बहुत बहुत खारा है, और ये हेयर फॉल प्लस आपको डैंड्रफ इस तरह से गिफ्ट करता है ना, जैसे दुबई आके आपको लिटरली एक फ्री गिफ्ट मिलता हो। तो बस उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह देखे। फिर यहाँ पे कुछ लग्जरी वॉचेस भी लगी हुई थी और कुछ ज्वेलरी थी, बट मुझे वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगी। खैर, यहाँ पे सारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, और फिर हम चले गए थे घर। लेट हो गए थे, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, और उसके बाद टाइम हो गया था फजर का। और मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं जो है ना एक नमाज़ जाके मस्जिद में पढ़ूँ। तो बस ये सुबह सुबह मैं जो है फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए इस प्यारी सी मस्जिद में चली गई, और दिल को इतना सुकून मिला ना, लाइक ये ऐसे लग रहा था एक प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे जस्ट आप आराम से बैठ के अपनी इबादत कर सकते हो। तो बहुत 10 ऑन 10 एक्सपीरियंस था, आई रियली लव दैट। खैर, फिर आके सो गए। जब सो के प्रॉपर उठी तो वेदर एकदम से ही एक्स्ट्रा चेंज हो गया एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। हल्की फुल्की सी बस बारिश हुई, और यहाँ पे मैंने बड़े मज़े का सैलड बना लिया था, साथ क्रिप्स और कॉफ़ी बना ली थी, क्योंकि वेदर की डिमांड ही ऐसी थी। तो बस ये हमारा ब्रंच टाइम चल रहा था। सो अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं था कि मौसम कितना ही ज़्यादा बिगड़ने वाला है, लेकिन ये था कि बहुत ठंडा एकदम से वेदर हो गया था। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दुबई का वेदर इतना चिली और फ्रीजिंग हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद वही हुआ, जब हम बाहर आए तो रोड्स वर प्रिटी फुल। पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि लाइक फुटपाथ ही गायब हो गया था, और ऑल ओवर द UAE जो है पानी पानी एंड एवरीथिंग, हर जगह यहाँ पे जो है सीवरेज वगैरह का इशू हो गया था। लेकिन बहुत ही बैड सीन यहाँ पे ना स्टार्ट हो गया, जिसको देख के एंजॉय भी किया, लेकिन थोड़ा सा फेडअप भी हो गए। खैर, शाम हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया।
और इधर मेरे पास साबुत गरम मसाला पड़ा हुआ था जो कि मैं पीस के रखना चाह रही थी, और मैंने अदरक गार्लिक का भी पेस्ट बना के रख लिया था। यहाँ मैं बना रही थी बड़े मज़े की मसर चावल। तो ये मसर की दाल मेरा बस बहुत दिल कर रहा था खाने का, और सैलेड कट गया था। ये पेस्ट भी हमारा जो है प्रॉपर बन गया था, और इसको मैंने स्टोर वगैरह भी कर लिया था। खैर खाना शाना खा के थोड़ा सा हम लोग बाहर आउटिंग करने के लिए आ गए थे कि अंदर बैठ बैठ के बोरियत होने लगी थी, क्योंकि बारिश इतना नॉन स्टॉप और कॉन्टीन्यूस लगी हुई थी। तो थोड़ा सा जो स्केप था वो बहुत ज़रूरी था। खैर ये हम डे टू डे आ गए थे। इट्स एन अदर बिग हाइपर मार्केट, और यहाँ पे काफ़ी ऑफ लगा होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस वगैरह एंड एवरीथिंग। तो दिस इज़ ऑल्सो वेयर यू कैन फाइंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ। और यहाँ ये क्रिसमस की तैयारियाँ हो रही थी, क्रिसमस ट्रीज़ ही ट्रीज़ थे। तो मैं बस ये स्टोर एक्सप्लोर करने लगी। यहाँ पे मुझे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत अच्छी रेंज नज़र आई, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस वगैरह में थे, प्लांटर्स, पॉट्स, एवरीथिंग। तो बस मैं ये एक्सप्लोर करती रही। मुझे जूसर मशीन भी एक देखनी थी, बस वो देखी वगैरह। यहाँ पे बहुत लाइक इतना आपके काम को आसान करने वाली हर चीज़ थी। यू विल गेट एवरी मशीनरी, कॉफ़ी मेकर, कॉफ़ी बीटर्स, और सबसे ज़्यादा ये पॉपकॉर्न मेकर, मतलब सारी चॉपर, जूसर, सब कुछ। तो मैं वो देख के इतना खुश हो रही थी कि अच्छा दिस एंड दैट। रोटी मेकर था यहाँ पे, और आटा गूंदने के लिए मशीन थी, और स्पेशल यहाँ पे बहुत लोग मैंने देखे हैं यूज़ करते हैं इस तरह के पॉट, और ये स्पेशली राइस वगैरह बनाने के लिए होते हैं। तो आई नेवर ट्राइड बट स्टिल। और यहाँ पे ये जो है एयर फ्रायर्स थे, एयर फ्रायर्स के अलावा स्टीम आयरन वगैरह। और आई थिंक अगर आपके पास बजट है एंड यू वांट समथिंग गुड, तो आप एक स्टीम आयरन मस्ट ले लो, क्योंकि कपड़ों से आपकी बहुत पर्सनैलिटी निकलती है। और अगर कपड़े प्रेस ना हो, रिंकल्ड हों, तो जितना अच्छा कपड़ा पहना हो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। इस तरह की भी आयरन्स थी, दे आर ऑल्सो स्टीम आयरन्स, और ये पुरानी ओजी पाकिस्तानी जो हर घर में होती थी। और ये बड़े प्यारे इनके वॉल्स वगैरह लगे हुए थे फॉर डिकोर पर्पसेस। और एज वेल क्रिसमस आ रही है, तो काफ़ी इस तरह की रेड रेड सी चीज़ें, ये गिफ्ट बॉक्सेस थे। तो पूरा स्टोर ही लाइक इन चीज़ों से भरा हुआ था। और मोस्टली लोग यहाँ पे क्रिसमस के गिफ्ट्स और क्रिसमस के डिकोर आइटम्स ही परचेज़ कर रहे थे। और ये यहाँ पे इतना प्यारा एक ट्री था जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद मैं मेकअप सेक्शन पे आ गई। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ का कोई मेकअप तो नहीं ट्राई किया। द वन थिंग विच आई परचेज इज़ ब्यूटी ब्लेंडर्स। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए थे, और इस तरह की बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें चाहिए थी। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ हर चीज़ की कितनी वैरायटी है, हर चीज़ की वैरायटी है। और यहाँ पे भी सेम ये सारे ऑर्गेनाइजर्स लगे हुए थे, मेकअप बॉक्सेस थे, इस तरह की मेकअप किट्स थी, और ये सारी मेकअप की वैरायटी है जिसमें आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं अफोर्डेबल प्राइस में। इफ़ यू आर नॉट इनटू स्पेसिफिक ब्रांड्स और एनीथिंग, तो यू गाइस कैन ट्राई इट। और ये बहुत ज़्यादा कोई चीप रेट पे नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द अदर ब्रांड्स अफोर्डेबल उस तरह से एक रेंज में आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज यहाँ पे भी मेकअप एंड एवरीथिंग की वैरायटी थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक मिरर देखना चाह रहे थे, हमने मिरर लेना था। तो ये वाले मिरर बड़े ट्रेंडी और अच्छे लग रहे थे। तो फ़िलहाल अभी हमने कुछ फाइनलाइज़ नहीं किया था। इसके बाद फिर हम कुछ हेयर एसेसरीज़ देखने लगे। मुझे हेयर क्लिप्स चाहिए थे छोटे, तो बस वो लिए। और यहाँ पे ये बहुत प्यारे से मिरर्स लगे हुए थे, क्यूट क्यूट से। ये इस तरह की चीज़ें की चेन टाइप जो आप अपने बैग्स के साथ लगा सकते हो। और ये वो ट्री था। खैर फिर हम लोग ऊपर वाले पोर्शन पे आ गए, क्योंकि हमें फ्लोर के लिए कुछ शीट्स चाहिए थी। तो यहाँ पे सारा ये कारपेट एंड एवरीथिंग, टेबल्स, रग्स, हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाती है। सो हमने यहाँ पे शीट्स वगैरह देखना शुरू कर दी। फिर इनके क्रॉकरी सेक्शन में आ गई, तो यहाँ बहुत प्यारे प्यारे अच्छे से सेरेमिक के, प्लास्टिक के बहुत क्वालिटीज़ लगी हुई थी। बहुत प्यारे प्यारे बाउल्स थे, प्लेट्स थी। और ये एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले स्टोर से रीज़नेबल थी। लाइक कुछ रीज़नेबल थी, कुछ ऑब्वियसली एक्सपेंसिव थी। डिपेंड कर रहा था क्वालिटी पे, डिज़ाइनिंग पे एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी डिशेस थी, क्रॉकरी की बड़ी अच्छी रेंज थी। और यहाँ ये इतनी खूबसूरत ट्रेस थी एक्रेलिक वाली, बहुत ही प्यारी। और बस फिर मैं ये बॉटल सेक्शन पे आ गई। तो बॉटल्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी और हर टाइप की आपको बॉटल मिल जाती है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू मुझे पाकिस्तान में ऐसे लगता है। फिर आपको कुछ थोड़ा बहुत वारे का मिल जाता है, यहाँ पे तो वाटर बॉटल
बहुत एक्सपेंसिव थी। अच्छा, ऐसी चीज़ें जो कि एक लाइफ़स्टाइल के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, वो आपको अगर अफोर्डेबल थोड़ी सी रेंज मिलती है तो वो आई थिंक जस्ट आपको ना प्रमोशंस में मिलती है। अदर देन दैट आपको वो चीज़ें महंगी मिलती हैं, और वही चीज़ पाकिस्तान में क्योंकि वो वहाँ पे इतना एज अ लाइफस्टाइल यूज़ नहीं हो रही होती, तो उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रीज़नेबल प्राइसिंग में भी वहाँ मिल जाती है। दिस इज़ व्हाट आई फिगर आउट। अच्छा, फिर तो एक साइड पे आपको जो है कुछ मेकअप ब्रांड्स भी मिल जाते हैं। जैसे मुझे मेरा ये मोस्ट फेवरेट ब्रांड मिल गया, एसेंस इस ब्रांड जो मेरा इतना मोस्ट फेवरेट ब्रांड है, और मैं इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। स्पेशली मस्कारास, मुझे एसेंस के मस्कारास बहुत पसंद हैं। इनके ब्लश एंड एवरीथिंग, और आजकल तो बड़ा इनका एक वायरल हुआ हुआ स्किन टिंट, तो बस मैंने वो चीज़ें स्टॉक की जो मुझे चाहिए थी, और यहाँ पे बस शॉप करते करते मैं थक गई थी, और मैं अपने लिए कोई ड्रिंक ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए। लेकिन इतनी वैरायटी होती है, अगर आप ऐसी कुछ न्यू चीज़ ट्राई करना चाह रहे हो तो वो आपको इतना कंफ्यूज कर देती हैं चीज़ें, आपको नहीं समझ आती कि क्या चीज़ लें क्या नहीं। फ्रूट सेक्शन में आ जाओ, वेजिटेबल सेक्शन में आ जाओ, तो यू गॉट सो मैनी ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ पे ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी, और हम लोग का एकदम से सडन प्लान बन गया था कहीं घूमने जाने का, क्योंकि वेदर बहुत बहुत मज़े का था। तो बस यहाँ पे पहले हमने अपने लिए स्वीट कॉर्न्स जो हैं वो ऑर्डर किए, और यहाँ पे वो बड़े मज़े से हमसे स्पाइसेस पूछ के हमारे लिए गरम गरम स्वीट कॉर्न्स बना रहा था। इस वेदर में ना स्वीट कॉर्न्स भी इतना, मैंने पाकिस्तान में इतना कभी सीरियसली स्वीट कॉर्न्स नहीं खाए जितना मुझे यहाँ पे आके स्वीट कॉर्न खाने का चस्का लग गया। और ये खैर हम लोग पहुँच गए थे बीच पे। इट्स नॉट JBR बीच, सो इट्स आइलैंड, हुदैरियत आइलैंड। और क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे तो यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम रश नहीं था, उसकी वजह से ये जगह इतनी सुकून वाली लग रही थी। और ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, एक तो वैसे ही वेदर बहुत ठंडा था, दूसरा पानी के करीब की जगह बहुत ठंडी होती हैं। लेकिन इतना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह व्यू था। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन ये इतना प्लेजेंट लग रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। ऑल्सो मेरे बहुत न्यू एक्सपीरियंस हैं ये सारे। और ये था हुदैरियत आइलैंड, यहाँ पे इतनी प्यारी बोट्स, यॉट वगैरह सब कुछ थी, इतना मेस्मराइजिंग ये सारा व्यू था। और एक बहुत प्यारा सा वे बनी हुई थी बिल्कुल एंड तक, तो आप वॉक करते करते वहाँ तक जाते हो, और वो जहाँ लाइट्स नज़र आ रही हैं बेसिकली मैं वहाँ से सारा चल चल के दूसरी साइड पे आई थी। तो ये इतना खूबसूरत व्यू है, लाइक रात का इतना प्यारा ये व्यू है, तो आई कैन बेट कि ये दिन में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। लेकिन कुछ व्यूज़ ना रात को, शाम को, इवनिंग में, सनसेट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये जगह थी, यहाँ बेंचेस वगैरह थे, तो लोग यहाँ पे आके बैठ भी रहे थे, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे, लाइक ये एक एज था। लेकिन माशाल्लाह ब्यूटी ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत था। खैर बोट पे बैठने वाला या यॉट वगैरह का तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन ये काफ़ी बड़ी जगह थी। तो बस हम लोग फिर इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड है जहाँ पे आपको कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाते हैं खाने शाने के लिए। बस फिर हम खाना शाना खा के वापसी के लिए निकल आए थे, और फिर हम लोग एक पेट्रोल स्टेशन पे रुक के सबने चाय वगैरह पी, कॉफ़ी पी, और या दैट्स इट फॉर द क्योटिक एंड वेरी लवली डे। बस आके रेस्ट वेस्ट किया, और डेफिनेटली फिर सुबह उठ के मुझे मेरे भाई ने ये इतनी प्यारी रेंज गिफ्ट की है इन चॉकलेट्स की। दीज आर बाय सेक्रेट ककाओ, और ये बड़ी डार्क चॉकलेट्स हैं, लेकिन इनके फ्लेवर्स इतने 10 on 10 है, बहुत अच्छी है। सो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो चॉकलेट्स की भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट दीज चॉकलेट्स आर लाइक डार्क चॉकलेट्स। और ये जो आप फ्लेवर्स के नाम देखें, इसमें से ये जो येलो वन है हेज़लनट बटर, दैट्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट। ये इतनी टेस्टी हैं, एक तो ये रॉ है, क्रीमी है, और डार्क चॉकलेट है, तो बहुत अच्छी है। इट्स मेड इन बाली, सेक्रेट ककाओ। इफ़ यू आर डार्क चॉकलेट लवर मस्ट ट्राई दिस वन। तो ये बहुत बहुत यम थी, और मैं तो इतनी सारी चॉकलेट्स देख के वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। खैर क्योंकि बहुत लेट आए थे, और आने के बाद जाहिर सी बात है बहुत लेट उठे थे, सो ब्रेकफास्ट का तो टाइम रहता नहीं है, डायरेक्ट लंच टाइम आ जाता है। तो लंच एंड ब्रेकफास्ट मिक्स ब्रंच टाइम में मैंने अपने लिए जल्दी से जो है ये रेड बीन्स का सैलेड बना लिया था। इट्स वेरी न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत फुलफिलिंग है। तो बस यहाँ पे मैं अपना सैलेड इंजॉय कर रही थी, साथ साथ आई वॉज अबाउट टू वॉच सम शो। So that's it for today's vlog. I hope you liked the video. If you do, please don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Stay tuned. Take care.